स्टूडेंट, क्लास 5th चैप्टर 8E का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमें कंटिन्यू करना है, जिसमें जो हमारा कह रहा है कि वेदांता ने चला 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू द बस स्टॉप। ठीक है, बस स्टॉप चला। उसके बाद कह रहा है सी बोर्ड अ बस, उसने बस लिया एंड ट्रेवल 3/4 किलोमीटर टू हिज स्कूल। पहले उसने 7/10 पैदल चली बस स्टॉप तक, अब बस स्टॉप पे जाके उसने बस लिया। बस से कितना चली अपने स्कूल जाने के लिए? 3/4 किलोमीटर। कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन, इसमें टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें मीटर में, हेक्टोमीटर में, किलोमीटर ट्रेवल बाय वेदांता, और किलोमीटर निकालना है। तो हमें पता है कि वेदांता ही लिखा है ना, वेदांता कवर अ डिस्टेंस बाय वॉकिंग। चल के वो कितना डिस्टेंस कवर की, तो हम कहेंगे कितना था? 7/10 था, 7/10 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर की। उसके बाद उसने बस लिया, तो लिखेंगे एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस। उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे 3/4 किलोमीटर। उसने बस से इतना डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस डिड ही कवर। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना, इतना पैदल चली है और इतना बस से चली है। इसको प्लस करने के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, इक्वल नहीं है ना, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब हमें 10 का टेबल और 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 के टेबल और 4 के टेबल में सेम आता है। तो आप कहेंगे 20 और 40 दो ऐसे नंबर हैं जो 10 के टेबल में क्या होते हैं? सेम आते हैं। तो जो सबसे छोटा वाला रहेगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। जो सबसे छोटा वाला नंबर, छोटा क्या है? 20, तो एलसीएम भी हमारा क्या होगा? 20 होगा। 10 के टेबल में 20 आता है हमारा 2 टाइम में, 7 2 14 मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम में, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। और इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 29/20 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस उसने चला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले मीटर बताइए, हेक्टोमीटर बताइए, और फिर हमारा किलोमीटर में बताइए। ठीक है, किलोमीटर में तो हमने निकाल लिया है ना, लेकिन हम एक बार फिर से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाले की ओर बढ़ते हैं। ए वाला हमारा कह रहा है मीटर। ठीक है, तो इन मीटर लिखते हैं, इन मीटर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वो इतना चली है, और ये किस में है? किलोमीटर में है। अब किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर से मीटर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 100 कटा 50 टाइम में, 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 40, 5 का 5, 4 कैरी, 5 2 जा 10 2 14, 0 लगा देंगे, इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 2 14, 0 लगा दिए, मीटर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हेक्टोमीटर में हम कंटिन्यू करेंगे। इसी दूरी को, दूरी कितनी थी हमारी? 29/20, यही दूरी थी ना हमारी। अब इसी को हमें क्या करना है?
हेक्टोमीटर में करना है, तो लिखेंगे इन हेक्टोमीटर। दूरी कितनी है हमारी, इतनी है, इतना वो चली है। हेक्टोमीटर में करने किलोमीटर में है, और हेक्टोमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि किलो से हेक्टो में आ गए, बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, इसलिए हम एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 20 से जीरो कट गया, क्या बचा ये 29/2। अब 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 14.5 हेक्टोमीटर। ठीक है, अगर आपको डिवाइड नहीं आता है पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला डिवाइड हम यहाँ करके दिखा देते हैं। 9 आया, बगल में जाएगा 4 टाइम में, माइनस किए, पॉइंट लगा, यहाँ एक जीरो बढ़ गया, अब गया 5 टाइम में। ठीक है, ये हमारा आंसर था। और ये बोला है किलोमीटर में करके दीजिए, तो किलोमीटर में तो है ये 29/20, ये किलोमीटर में क्वेश्चन में पहले से ही हमने निकाल दिया है। तो अगर वो पूछता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 29 1 29 और 29 2 अधिक। अगर आपको और आगे करना है तो आप इसमें डिवाइड दे सकते हैं 20 से 29 में। 20 से 29 में डिवाइड देंगे तो हम देखेंगे पहले 1 टाइम जाएगा, अब कितना पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, अब कितने टाइम गया 4 टाइम में, पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ गया, कितने टाइम जाएगा 0 टाइम में, फिर से पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ गया, कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में। इसको काटने पे क्या आंसर आया, 1.405 किलोमीटर इज द आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जो हम 3rd क्वेश्चन समाप्त किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा कह रहा है कि किरण है 3 लीटर 180 मिलीलीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस। किरण के पास 3 लीटर 180 मिलीलीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस है। तो यहाँ लिखेंगे किरण हैड पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस। किरण के पास पाइनएप्पल जूस है कितना, 3 लीटर 180 मिलीलीटर, और उसने क्या किया, सी गेव अवे 2/5 ऑफ इट टू हर फ्रेंड। ठीक है, तो लिखेंगे सी गेव हर पाइनएप्पल जूस टू हर है कि हिज है, टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को वो जूस दे दी है। ठीक है, इसके लिए एक स्टेप हमने छोड़ दिया है, उसके लिए हम तो नीचे आते हैं, इसको नीचे लिखेंगे। ये टोटल हमारा लीटर और मिलीलीटर दोनों में, तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, मिलीलीटर कर लेते हैं। जैसा हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये हमें वेट चार्ट के अकॉर्डिंग पता है। तो हमारे पास 3 लीटर और 180 मिलीलीटर है। ठीक, तो 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 3 लीटर का निकालने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास पहले से 180 हमारे मिलीलीटर में है, तो उसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना होगा 3000 प्लस 180 इक्वल टू 3180 मिलीलीटर। ये हमारा क्या होगा, एक मिनट रुक जाएंगे। इतना हमारे पास मिलीलीटर में जूस है, और उसने क्या किया है 2/5 अपने दोस्तों को दे दिया है, तो टोटल जूस था उसके पास इतना, और 2/5 अपने दोस्तों को दे दिया है, तो 2/5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से ये कटा कितने टाइम है, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, कितना अपने दोस्तों को दे दिया 636 मिलीलीटर जूस।
एंड कह रहा है प्योर द रेस्ट इक्वली इनटू 6 फ्लैट, और कह रहा है जो इसके पास बचेगा जूस, जो जूस बचा है उसको क्या किया है 6 ग्लासों में बांट दिया है। तो रिमेनिंग जूस लिखेंगे, रिमेनिंग जूस, कितना जूस उसके पास बचा है अभी, ठीक है। टोटल कितना था 3180 था, उसमें से उसने 336 दे दिया है अपने दोस्तों को, 636 अपने दोस्तों को दे दिया है। तो माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, ठीक है, ये 3 है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और यहां बचा 0, एक कैरी लेगा तो 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 2 मिलीलीटर उसके पास रेस्ट जूस बचा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जितना जूस बचा उसको क्या करती है, उसको 6 गिलासों में बराबर बराबर क्या करती है, निकाल देती है। इसके लिए वो कितना एक गिलास में जूस डालेगी, लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाएंगे। क्या हुआ भाई, और बचा हुआ जूस को क्या करती है, वो 6 गिलासों में निकालती है। इसको हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, सी क्या करती है, जूस को निकाल लिए, तो यह लिखा है सी प्योर द रेस्ट into 6 ग्लासेस। उसने बचे हुए जूस को 6 ग्लासों में निकाल लिया। तो बचा हुआ जूस कितना था उसके पास 2444 मिलीलीटर था, और वो उसको 6 गिलास में निकाली, यानी 6 से उसमें क्या करना है, डिवाइड देना है, क्योंकि एक एक करके गिलास में निकालेगी तो उसका जूस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 6 से इतने में हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 6 4 जा 24, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या भाई, 125 3 हाथ से 15, सॉरी यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12 1 हासिल, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12। इसमें से हमको इतना माइनस करना है, माइनस करने पे हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस कर लेते हैं हम, माइनस करने पे हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ 8, यहाँ 0, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आया हमारा वैल्यू 1908। इतना मिलीलीटर उसके पास जूस बचा, और उसने क्या किया, कितना आया था भाई वैल्यू आया था 1908 को उसने 6 गिलासों में डाला। तो 1908 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड देंगे। 6 से डिवाइड देंगे तो कितना टाइम में गया, 3 टाइम में, 0 उतरा, 1 टाइम में गया, माइनस किए तो बचा 4, अब बगल में 8 है तो 8 हमने नोट डाउन कर लिया। ये कितने टाइम जाएगा, 6 8 जा 48। लिखेंगे इन ईच ग्लास हैज 380 मिलीलीटर ऑफ जूस। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लेंगे। उसके पास टोटल 3 लीटर 180 मिलीलीटर जूस था, तो इसको हमने मिलीलीटर में करा है। उसके बाद उसने 2/5 अपने दोस्तों को दे दिया, तो उसको हम लोग 2/5 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना है 1272। तो 3180 उसके पास था, 1272 मिलीलीटर अपने दोस्तों को दे दिया, तो उसके पास क्या बचा, तो 1908 मिलीलीटर, यानी 1908 मिलीलीटर उसके पास जूस बचा। ठीक है, 1908 मिलीलीटर जूस उसके पास बचा। उसके बाद हमने क्या किया है, उसने 6 गिलासों में जूस को निकाला है, तो एक गिलास में डालेंगे फिर जूस कम होगा, फिर एक गिलास में डालेंगे, तो ऐसे जूस खत्म होते जाएगा ना, कम होते जाएगा। तो कोई वैल्यू जब गिरती जाती है, बराबर
गिरती जाती है, लगातार एक जैसी वैल्यू गिरती जाती है तो हम डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि 6 एक गिलास में ज्यादा डालिए, एक गिलास में कम डालिए, क्वेश्चन बोला है वो इक्वली डालिए, तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने से अच्छा हमने डिवाइड कर दिया। इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर माइनस करेंगे तो इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड डिवीजन कहेंगे, लेकिन हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें एक ही बार में वैल्यू निकालनी है। तो इसको डिवाइड करने पे आया 318 मिलीलीटर, और वो सभी गिलासों में कितना जूस निकालेंगे, 318 मिलीलीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8B का हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।